संदेशखाली में फिर तनाव। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में फिर से तनाव। गुरुवार 22 फरवरी 2024 को वहां के वेरमजूर में स्थिति तब बिगड़ी जब कुछ स्थानीय महिलाओं ने मामले में फरार चल रहे आरोपी शाहजहां शेख के भाई पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक वहां इसी दौरान कुछ लोगों ने नजदीक में एक झोपड़ी फूंक दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिन लोगों ने भूमि का गबन किया है उन्होंने ही उस घर में आग लगाई थी। सत्यपाल मलिक के 30 परिसरों पर रेड। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर छापेमारी की, जिसको लेकर जमकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा, किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। टिकट मेरे पॉकेट में है। बिहार विधानसभा के बाहर जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल ने गुरुवार को एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने भागलपुर एसपी के खिलाफ खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि भागलपुर के एसपी दारू और लड़की के शौकीन हैं। भागलपुर से लोकसभा चुनाव को लेकर खुद को प्रत्याशी बताया। भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, टिकट मेरे पॉकेट में है। शाहनवाज को कई बार जिताया, लेकिन इस बार मैं लड़ूंगा। यूपी के बाद दिल्ली में भी कांग्रेस कामयाब। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं आप नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि गठबंधन समझौते के तहत गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी को कांग्रेस दे सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि भरूच सीट अगर आपको दी जाती है तो चंडीगढ़ सीट कांग्रेस को दी जा सकती है। भरूच सीट पर आप पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका लगा है। उन्होंने झारखंड के बजट सत्र में भाग लेने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसे रांची की पीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार 22 फरवरी को खारिज कर दिया। बुधवार को कोर्ट ने सोरेन की अर्जी पर सुनवाई और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सोरेन झारखंड विधानसभा में साहिबगंज जिले के बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की इजाजत मांगी थी। राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों का अभाव। राजस्थान विश्वविद्यालय की हालत कुछ नाजुक सी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आधे शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई हो रही है, जिससे पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। दरअसल पिछले कई सालों से विश्वविद्यालय में सही तरीके से नियुक्ति न होने से मामला फंसा हुआ है। विश्वविद्यालय में जितनी जरूरत है उतनी भर्ती नहीं हो पाई है। वर्तमान में यहाँ स्थिति ऐसी है कि जहाँ 1100 के आसपास शिक्षक होने चाहिए, वहाँ मात्र 530 के आसपास प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। ऐसे में कई डिपार्टमेंट्स में तो 40 की जगह 10 और आधे शिक्षकों के भरोसे पर पढ़ाई चल रही है। बातों ही बातों में किसे कहा विलन। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के पिछले दिनों बीजेपी से बड़ी नजदीकियों से उठा सियासी बवाल थमने अभी तक नहीं थमा है। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने रतलाम में कमलनाथ पर बिना नाम लिए इशारों में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें कांग्रेस ने सम्मान दिया, पहचान दी, वो आज इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों से अच्छा तो वो छोटा कार्यकर्ता है जो कांग्रेस से वफादार रहता है। केजरीवाल को मिला ईडी का 7वां समन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति मामले में 7वां समन भेजा है। इस पर कैबिनेट मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर ईडी कोर्ट गई। जब ईडी खुद इस मामले को कोर्ट लेकर गई तो वह फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही।
अगर कोर्ट मामले को सुन रहा है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर सकती? क्या ईडी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि यह कोई जांच नहीं है या कानूनी प्रक्रिया नहीं है? यह सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को धमकाने का तरीका है। न्यू कानपुर सिटी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी। कानपुर में 2 दशक के बाद आकार लेती केडीए की न्यू कानपुर सिटी परियोजना कानूनी दांवपेच के चलते रुकती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल केडीए की इस प्रोजेक्ट में केडीए ने जिस जमीन को सबसे पहले रजिस्ट्री कराया था, आरोप है कि उस महिला ने केडीए को जमीन देने से पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को भी जमीन सेल यू एग्रीमेंट कर दी थी। अब इस प्रोजेक्ट को आकार देने से पहले ही एग्रीमेंट करने वाले शख्स ने आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इसके अलावा पीड़ित ने केडीए को भी पार्टी बना लिया है और उसके खिलाफ भी याचिका दायर कर दी है। वहीं इस बात का भी आरोप लगाया जा रहा है कि केडीए ने जमीन पर स्टे होने के बाद भी विवादित भूमि की रजिस्ट्री करा दी है। अनुष्का बेटा अकाय बनेगा ब्रिटिश नागरिक। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस एक बार फिर माता पिता बने हैं। अनुष्का शर्मा ने 15 फरवरी के दिन एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अकाय रखा गया। अनुष्का शर्मा ने अकाय को लंदन में जन्म दिया है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगी है कि अकाय को ब्रिटिश नागरिकता मिलेगी या नहीं। जानकारी के लिए, ब्रिटिश सरकार के नियमों के मुताबिक वहां का नागरिक होने के लिए पेरेंट्स को कम से कम ब्रिटिश नागरिक होना चाहिए या फिर वो लंबे समय से वहां रहते हों। J-31 भारत के AMCA से ज्यादा हाईटेक। चीनी एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तानी सेना को लेकर दावा किया कि उसके बेड़े में स्टील्थ फाइटर जेट FC-31/J-31 शामिल होने से वह इंडियन एयरफोर्स से एक पीढ़ी आगे निकल जाएगी। उनका दावा है कि J-31 भारत की स्टील्थ फाइटर जेट AMCA से कहीं ज्यादा अपडेटेड है और चीन 2014 से इसका इस्तेमाल कर रहा है, जबकि AMCA अभी भी डिजाइन स्टेज में है। एक्सपर्ट ने कहा कि J-31 के साथ पाकिस्तान की सेना पड़ोसी मुल्कों की सबसे ताकतवर सेनाओं से एक बन जाएगी। लिमिट क्रॉस करेगा तो होगी कार्रवाई। अमेरिका के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने कहा कि भारत द्वारा घोषित आतंकवादी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू यदि अपनी लिमिट क्रॉस करेगा तो उसके और उसके लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। AAI को दिए एक इंटरव्यू में वर्मा ने कहा कि सभी को कानून के दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है। अमेरिकी प्रबंधन और संसाधन उप सचिव ने कहा, मैं विशिष्ट मामलों पर तो नहीं लेकिन पन्नू के मामलों पर वापस आता हूं। सभी को कानून के अंदर रहकर काम करना होता है। यदि कोई कानून की सीमा को पार करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान में क्या दोबारा होगा चुनाव? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर एक नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध करने वाली एक याचिका को लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा बताते हुए बुधवार 21 फरवरी 2024 को खारिज कर दिया। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अली खान ने पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की निगरानी में 30 दिन के भीतर नए चुनाव कराने का आदेश देने का अनुरोध किया था। अमेरिकी पुलिस अधिकारी पर नहीं चलेगा केस। अमेरिका में भारतीय छात्रा जानवी कंडुला की हत्या मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी पर केस नहीं चलेगा। अमेरिकी अभियोजक के मुताबिक पुलिस अधिकारी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल सके हैं। वहीं बॉडी फुटेज कैमरा के वायरल वीडियो को कोर्ट ने सबूत नहीं माना है। ऐसे में पुलिस अधिकारी पर केस नहीं चलेगा। फॉक्स 13 की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को किंग काउंटी अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि वे सिएटल पुलिस अधिकारी केविन डेव के खिलाफ आपराधिक आरोपों के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। भारत पर आरोप लगाकर कनाडा ने मारी पलटी। कनाडाई सरकार ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर के सहयोगी पर हुए हमले में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं हुआ है। बीते मंगलवार 20 फरवरी 2024 को कनाडाई कानून प्रवर्तन द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति में रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस की सरे टीम द्वारा जानकारी दी गई है कि घटना के समय कयास लगाई जा रही थी कि यह मामला किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ है।
हालांकि जब जांच की गई तो इस मामले से संबंधित किसी विदेश हस्तक्षेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।